हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेस में। मैं एक बार फिर आपके बीच और एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो चैनल प्रदीप क्लासेस आपको लगातार क्लासेस दे रहा है और इसी क्रम में मैं आपसे बात करना चाहता हूं आज एक नए टॉपिक को लेकर के, और वह है फिजिक्स यानी भौतिकी क्या है। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ को लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में रहता है और जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी फ़िलहाल हम क्लास 12 की सभी क्लासों को एक साथ देंगे और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ सभी चीज़ें शामिल हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ करके पूरी तरह से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जल्द ही आपके सामने हम सभी क्लास को एकदम स्टार्टिंग से एकदम प्रारंभ से आप लोगों को दिया जाएगा और सभी क्लासें लाइव के रूप में ही रहेंगे और ये फ्री ऑफ कास्ट है और इससे आप जुड़ करके पूरी तरह से क्या है प्राप्त अपनी तैयारी कर सकते हैं। और 2024 और 25 के जो छात्र हैं जो 2025 में एग्ज़ाम देंगे बोर्ड पेपर का, उससे आप पूरी तरह से जुड़ सकते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भौतिकी क्या है, भौतिक किसे कहते हैं। क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट मेन है, जो हमारा मेन पहला जो क्लास चलेगा वो फिजिक्स का ही चलेगा और उस फिजिक्स में फिजिक्स क्या है इनको लेकर के हम चर्चा करते हैं। क्योंकि बहुत सारा चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम जो है अपने जीवन में अगर सोचना चाहते हैं तो नहीं उतार पाते हैं। तो हमारा मेन जो आपका देख रहे हैं आज का जो है व्हाट इज फिजिक्स यानी फिजिक्स क्या है और भौतिकी विज्ञान किसे कहते हैं या क्या है, एक रोचक तथ्य के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। शायद आपको चीज़ नहीं पता होगा, वास्तव में नहीं पता होगा और बहुत छात्रों को 90% नहीं पता होता है कि फिजिक्स क्या है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग बात कर लेते हैं कि फिजिक्स क्या है, इसको लेकर के चर्चा करते हैं। तो आपको तो पता होना चाहिए ये ब्रह्मांड क्या है, ऊर्जा से बना हुआ है। यदि संपूर्ण जगत की बात करें, पूरे संसार की बात करें तो सब चीज़ों में क्या है, ऊर्जा विद्यमान है। हर एक पार्टिकल्स ऊर्जा युक्त है, यानी ऊर्जा बिना एनर्जी के कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी कण कभी भी वो अपना अस्तित्व इस ब्रह्मांड में नहीं बना सकता है। इसलिए अगर देखा जाए तो ऊर्जा अगर है तो सब कुछ है। ठीक है, ऊर्जा का ना तो कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना कोई उसे हम देख सकते हैं, ना उसे पकड़ सकते हैं। वो अपरिभाषित है, इसका कोई परिभाषा नहीं है। ठीक है, और हर एक पिंड में क्या है, विद्यमान है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो भौतिक क्या है, भौतिक क्या है, ये हमारे दिमाग में एक क्या है, बहुत बड़ा प्रश्न बन करके हमारे सामने आता है। ठीक है, तो चलते हैं और हम बात कर लेते हैं कि भौतिक क्या होता है। ठीक है, अगर देखा जाए साइंस को लेकर के बात करें हम तो यहाँ पर एक शब्द आता है वो है भौतिक, और यहाँ बात करते हैं विज्ञान को पहले लेकर के हम। विज्ञान शब्द कौन सी भाषा है? विज्ञान जो है हमारे संस्कृत शब्द की भाषा है। किसका बताओ? संस्कृत शब्द की भाषा है। ठीक है, एक होता है इल्म, क्या होता है बताओ? इल्म होता है। इल्म जो है अरबी शब्द की भाषा, याद रखिएगा, इल्म कौन सी भाषा है? अरबी शब्द की भाषा है। विज्ञान जो है संस्कृत शब्द की भाषा है और यहाँ संस्कृत से बना हुआ है। और यहाँ देखा जाए एक होता है सिंटिया, क्या होता है बताओ? सिंटिया होता है। क्या होता है? सिंटिया होता है। और सिंटिया जो है लैटिन शब्द है और इन सभी तीनों का जो अगर देखें नाम देखें तो इसका मतलब होता है, ये कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है। और यहाँ अगर देखा जाए तीनों का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है जानना होता है। क्या होता है? जानना होता है, यानी जिज्ञासा होती है। जब हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है हम हर एक चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं। जीवन में कोई भी घटनाएं होती हैं, कोई भी चीज़ें हमारे सामने होती हैं तो सीधा सीधा संबंध क्या है, उसको जानने का हम कोशिश करते हैं। यानी हुआ कैसे चीज़ें, क्यों हुआ ये चीज़, तो उसमें हम तार्किक रूप से एक चीज़ खोजना प्रारंभ करेंगे। जब वो चीज़ हमको प्राप्त होगा तब हम जानेंगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे हुआ। लेकिन अगर नहीं उचित प्राप्त हुआ, हम जानने के कारण तो पहुँचेंगे वहाँ पर, जानने का प्रयास तो करेंगे हम, लेकिन अगर वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं तो सीधे हम क्या कहते हैं, ये सब किसी ईश्वर का करामात होगा या फिर किसी के कारण हुआ होगा, इसमें हमारा जो भी दोष नहीं है। कंडीशन यही चीज़ें हैं कि हमारे जीवन में वास्तविक रूप से देखा जाए तो यही घटनाएं क्या है, सबके साथ घटती हैं। तो यहाँ भी देखा जाए तो विज्ञान हो, इल्म हो या फिर क्या सिंटिया हो, इन तीनों शब्द का अर्थ अगर देखा जाए तो क्या है, जानना है। और हर व्यक्ति के अंदर क्या होती है, हर एक चीज़ को जानने की क्या होती है, जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा किस प्रकार से उठती है? अजीब तरह की जिज्ञासा होती है। कोई भी चीज़ें घटनाएं घटी तो वो कैसे हुआ, इस चीज़ को जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आजकल का जो मानव है, एंशिएंट टाइप का जो मानव था, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ था, अध्यात्म से जुड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा धार्मिक पाखंडों में जुड़ा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे मानव का क्या हुआ, विकास हुआ, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसी कंडीशन में देखा जाए तो आज मानव तार्किक हो चुका है। यानी हर एक चीज़ जितनी भी घटनाएं घटती है हमारे जीवन में, सबके पीछे क्या है, एक कारण को ढूंढना प्रारंभ करता है। अगर उस कारण तक पहुंचता है तो वो चीज़ें क्या होती है,
उसको सत्य मानता है, अगर उस कारण के पीछे नहीं जा पाता है तो सीधा वो ईश्वर को ही थोप देता है। हो सकता है कोई प्राकृतिक घटनाएं होंगी जो हमारे बीच में हुई हैं, लेकिन हम उसके विषय में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। भौतिक की बात करें तो भौतिक देखा जाए तो इसमें दो शब्द है, एक है भौ और प्लस क्या होता है, इतिक होता है। और भौ और इतिक का मतलब होता है नेत्र द्वारा क्या होता है, साक्षात दिखाई देना। नेत्र द्वारा अगर साक्षात दिखाई दे रहा है तो वही क्या है, भौतिक है। ठीक है, आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये चीजें बता दे रहा हूं, कोई बताएगा नहीं। और ये एक अच्छी चैनल है जिसके द्वारा जुड़ करके आप पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो भौ का मतलब हुआ क्या है, नेत्र हुआ, इतिक मीन्स दिखाई देना, ये नेत्र द्वारा साक्षात दिखाई देता है, वही क्या है, भौतिक है। ये नेत्र द्वारा साक्षात दिखाई देता है वो क्या, बताइए, भौतिक है। नेत्र द्वारा क्या दिखाई देना, नेत्र द्वारा दिखाई देना। लेकिन एक चीज फिर हमारे दिमाग में उठता है, एक चीज हमारे दिमाग में उठता है, भाई हवा को नहीं देख सकते हम, प्रकाश को तो हम नहीं देख सकते, हम ऊर्जा को नहीं देख सकते, तो फिर इसे फिजिक्स में क्यों पढ़ते हैं। एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो भी चीजें हैं, जब हम जो है जिस चीज को हम देख सकते हैं तो ऑलरेडी तो वो चीजें हैं ही हैं, लेकिन जिस चीज को हम नहीं देख सकते हैं वो भी हमको, या जिसको हम बॉडी से फील कर सकते हैं उस चीज को भी हम भौतिक में पढ़ते हैं। जिस उसको बॉडी में क्या क्या बॉडी से फील करेंगे उसको भी हम क्या करेंगे, भौतिक में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसलिए एक देखा जाए तो भौतिक का बहुत बड़ा विस्तार क्षेत्र है, जहां तक हमारे नेत्र पहुंचती है, जहां तक हम अपने नेत्र से देख सकते हैं, वो सारी चीजें क्या दिखाई देती है, सब भौतिक है। भौतिक से हम परे नहीं हैं, भौतिक बाद में हम लगातार लिप्त होते जा रहे हैं। हर चीज को मुझे चाहिए, हमारे अंदर इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, तो इसका कारण क्या है, सब भौतिकवाद है। क्योंकि नेत्र द्वारा जिस चीज को देखेंगे उस चीज की हमारे अंदर क्या होगी, लालसा बढ़ेगी और हम उस चीज को पाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो ये चीज सब क्या है, सब भौतिकवाद है, सब भौतिकी चीजें हैं। लेकिन अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स जो होता है यह जो है एक शब्द से मिलकर बना है, उसका नाम है फ्यूसिस। क्या बना बताओ, फ्यूसिस शब्द से मिलकर बना है। और फ्यूसिस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, फ्यूसिस एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रकृति होता है, यानी प्रकृति से जुड़ा हुआ, प्रकृति से क्या है, जुड़ा हुआ ही क्या है, फिजिक्स है। तो इसी से देखा जाए तो यहाँ पर विज्ञान है और प्रकृति को जानना, प्रकृति को जानना, याद रखिएगा कभी भी साइंस जो है प्रकृति से अलग नहीं हुआ है, प्रकृति का ही निचोड़ है। इसीलिए देखा जाए तो क्या है, प्रकृति को जानना, प्रकृति को जानना ही क्या है, बताइए, ये फिजिक्स है। प्रकृति को जानना ही क्या है, फिजिक्स है। या प्रकृति में होने वाली घटनाओं को जानना ही क्या है, फिजिक्स है। यानी क्या है, अगर देखा जाए तो इनके रूप में यही चीजें आपको प्राप्त हो रही हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फ्यूसिस जो फिजिक्स का लैटिन शब्द है जिसकी अर्थ है प्रकृति, और यहाँ पर विज्ञान संस्कृत, इल्म अरबी, और सेंटिया लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है जानना। तो प्रकृति की में होने वाली घटनाओं को, प्रकृति की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, प्रकृति में जो भी चीजें हैं उसको संपूर्ण रूप से जानना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है, यानी भौतिकी कहलाता है। ठीक है, आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखा जाए तो भौतिकी का जो एक रूप है कि भौतिकी क्या है, भौतिकी क्या है, क्योंकि हमारे सामने बार बार क्वेश्चन आता है कि भौतिकी क्या है। तो भौतिकी के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पर व्हाट इज फिजिक्स, यानी भौतिकी क्या है, तो भौतिकी प्रकृति में होने वाली घटनाएं हैं। प्रकृति में क्या बताओ, होने वाली क्या है, घटनाएं हैं, होने वाली घटनाएं हैं। ठीक है, घटनाएं हैं जो उसी को जानना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। इसे याद रखिएगा, प्रकृति में होने वाली घटनाएं जो होती हैं उसी को क्या कहते हैं, उसी का जानना क्या है, फिजिक्स कहलाता है। और कहीं ना कहीं प्रकृति का संबंध किससे है, ऊर्जा से है। प्रकृति का संबंध किससे है, ऊर्जा से है। इसलिए यहाँ पर देखा जाए ऊर्जा को जानना है। लेकिन ऊर्जा को जानेंगे कैसे आप, क्योंकि जिस चीज़ को हम देख सकते हैं उसी को हम जान सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ को नहीं देख सकते उसे कैसे जानेंगे। इसलिए देखा जाए तो एनर्जी जो हमारे अंदर है, जो हमारे बाहर है, या फिर क्या है, जो भी किसी पिंड के अंदर विद्यमान है, जिसके द्वारा उसका अस्तित्व है, जिसके द्वारा उसका वजूद है, वो सभी क्या है, अगर देखा जाए तो सभी क्या है, भौतिक के रूप में है। लेकिन उसको जानना है, हर एक पिंड को जानना है, अपने को जानना है, दूसरे को जानना है, बना कैसे। लेकिन हमारा जो दिमाग है या मानव जो है अभी वहां तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन पहुंचने का प्रयास कर रहा है कि अगर इस ब्रह्मांड में पहला कण आया तो कहां से आया, जल आया तो कहां से बना, सब कुछ चीजें जो है जानने का प्रयास करता है। लेकिन आज हमारे बुक में हमारे सामने जो चीजें परिभाषित की जाती हैं एक काल्पनिक घटनाएं हैं, जो कि एंशिएंट टाइम में जो है बताया जाता है कि ये चीज ऐसे हुई होंगी। लेकिन उसके तह तक हम पहुंचना प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक हमने नहीं पहुंच पाया है।
ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा को हम क्या देखा जाए प्रकृति से संबंधित है। यानी अगर भौतिकी की विज्ञान की परिभाषा बात किया जाए तो भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा, प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा तथा उनके विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, यानी हमारे भौतिक विज्ञान में केवल क्या होती हैं, ऊर्जाओं का ही क्या है अध्ययन किया जाता है। ऊर्जा से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं अध्ययन किया जाता है। और ऊर्जा से संबंधित का मतलब यही हुआ प्राकृतिक में जितनी भी चीज़ें हैं जो अपने अस्तित्व को इस ब्रह्मांड में बनाती हैं, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, सबके अंदर क्या होता है, ऊर्जा विद्यमान होती है। बिना ऊर्जा के कोई पिंड अपने इस ब्रह्मांड में अपना अस्तित्व नहीं बना सकता है। इसलिए अगर फिजिक्स को हम पढ़ते हैं तो सभी पिंडों के विषय में अध्ययन करते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आपको? आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो आपको पता ही हो गया होगा कि फिजिक्स क्या है। ठीक है, इसलिए पढ़ाई करें, अध्ययन करें और इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, इस चैनल के साथ जुड़े रहें और आपको अच्छी वीडियो इसी प्रकार क्या है दी जाएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।